नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टली आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम आपको मेरी ही वीडियो में मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 8 पार्ट्स करवा दी, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड्स, आपको ना हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का पहले से आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट? ऑप्शन आर फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी टानिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑप्शन डी मैलिक एसिड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया जो रेड आंट होते हैं ना उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी टानिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑप्शन डी मैलिक एसिड। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि फॉर्मिक एसिड। जो रेड आंट होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि फॉर्मिक एसिड। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए फॉर्मिक एसिड का तो आंसर इज HCOOH। आप इसको याद रखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए जो हनी बी का जो डंक होता है या फिर आप ये कह सकते हो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर इज मिथेनोइक एसिड। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड इज डैश इन नेचर? ऑप्शन आर एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी एम्फोटरिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है ना उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर एम्फोटरिक होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एम्फोटरिक इन नेचर। अब फ्रेंड यहाँ पर वर्ड आया एम्फोटरिक इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसा सब्सटेंस, जैसे कि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात ही कर लेते हैं, तो फ्रेंड ये जो ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एक्ट करता है बोथ एसिडिक और बेसिक। आप इसको याद रखिए फ्रेंड, जो एम्फोटरिक होते हैं बेसिकली वो बोथ एक्ट करते हैं, एसिड भी और बेसिक भी। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि हम ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि एक पीएच स्केल होता है जिसकी जो रेंज होती है वैल्यू की वो होती है 0 to 14। जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल कंसीडर करा जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम 7 से लेफ्ट की तरफ आएंगे, जैसे कि 6, 5, 4, 3 समथिंग आएंगे ना, तो वो सब्सटेंस उतना ही एसिडिक होता चला जाएगा। और अगर हम 7 से राइट की तरफ जाएंगे, जैसे कि 8, 9, 10 सो ऑन, तो वो सब्सटेंस उतना ही बेसिक होता चला जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, द मोटाइल germ cell is called as, options are isogamy, option B gamete, option C male gamete and option D female gamete। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मेल गैमेट, जिसको हम मोटाइल जर्म सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? ऑप्शन आर मोनोएटॉमिक, ऑप्शन बी डायटोमिक, ऑप्शन सी पॉली एटॉमिक एंड ऑप्शन डी टेट्रा एटॉमिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया जो फॉस्फोरस है उसकी एटॉमिसिटी क्या है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मोनोएटॉमिक, ऑप्शन बी डायटोमिक, ऑप्शन सी पॉली एटॉमिक एंड ऑप्शन डी टेट्रा एटॉमिक। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि टेट्रा एटॉमिक। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड आपको ना इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, बायो के क्वेश्चन भी होंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, साउंड इज, ऑप्शन आर टाइडल वेव, ऑप्शन बी मैकेनिकल वेव, ऑप्शन सी सरफेस वेव एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वेव। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा कि साउंड जो वेव है वो कैसी वेव है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके, टाइडल वेव, मैकेनिकल वेव, सरफेस वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है यानी कि ऑप्शन बी। तो आंसर क्या है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट लेते हैं, विच द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर टू मेजर द पीएच वैल्यू? ऑप्शन आर ओसिन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड ऑप्शन सी लिटमस एंड ऑप्शन डी फिनोल फिलैप्थिन। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया था कि जो हम पीएच वैल्यू मेज़र करते हैं वो किसके ज़रिए मेज़र करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे ओजिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, लिटमस एंड फिनोल फ्लैक्थिन। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर।
जो कि pH वैल्यू को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, मेटल कैन be given different shape according to our needs because they possesses the property of. Options are malleability and ductility, option B ductility and conductivity, and option C malleability and sonority, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी एंड सोनोरोसिटी। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स द एम्ब्रियो गेट्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड्स। ऑप्शन आर यूट्रस, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी प्लेजेंटा एंड ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यानी कि प्लेजेंटा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर। ऑप्शन आर आयरन, ऑप्शन बी अल्मोनियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेटल है जो विगरसली रिएक्ट करेगा ठंडे पानी से। तो ऑप्शन दिए गए आपको आयरन, ऑप्शन बी अल्मोनियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पोटेशियम। और फ्रेंड जो सोडियम है ना वो भी रिएक्ट करता है, वो भी मेटल है एक, वो भी रिएक्ट करता है विगरसली विद कोल्ड वाटर। आप इसको भी याद है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक। ऑप्शन आर इथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी मिथेनॉल, ऑप्शन डी एसेटिक एसिड। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इथेनॉल। फ्रेंड जो इथेनॉल है ना वो आयोडीन टिंचर ऑफ कफ सिरप और मैनी टॉनिक में यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन आर फोर्स, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन डी स्पीड। तो अगर फ्रेंड ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि एक्सेलरेशन। फ्रेंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आंसर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट में लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ऑप्शन आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन बी डोबरिनियन लॉ ऑफ ट्रेड्स, ऑप्शन सी न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव्स एंड ऑप्शन डी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड ये भी क्वेश्चन भी इजी है, आई होप इसका आंसर आपको आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और फ्रेंड्स अगर आप ये पूछ रहे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, आंसर इज हेनरी मोसले। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेटल इज एट लिक्विड इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन आर लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मरकरी। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि जो थर्मामीटर होता है जो फीवर को मेजर करने यूज़ किया जाता है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आंसर मरकरी। फ्रेंड आप इसको भी याद है कि फ्रेंड ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज, ऑप्शन आर लेस इन समर देन इन विंटर, ऑप्शन बी मोर इन समर देन इन विंटर, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ द सीजन, ऑप्शन डी सेम इन विंटर एंड समर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो मतलब कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि लेस होती है समर में या विंटर होती है, या फिर मोर इन समर एंड देन इन विंटर, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन एंड ऑप्शन डी सेम इन विंटर एंड समर। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मोर इन समर देन इन विंटर। अब फ्रेंड्स ये कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि समर में ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। तो फ्रेंड्स के पीछे रीज़न पता क्या है, इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि फ्रेंड्स समर में ना इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर में ना मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर साउंड को एक मीडियम मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए। तो विंटर में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए फ्रेंड जो समर में ना जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। नेक्स्ट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड law of octaves, how many elements exist in the nature? Options are 66, option B 65, option C 56 and option D 55. तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 56। फ्रेंड अकॉर्डिंग टू न्यू लैंड्स ऑफ ऑक्टेव तो कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि 56। नेक्स्ट लेते हैं, द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ द प्लांट इज, ऑप्शन आर IBA, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी IAA एंड ऑप्शन डी सिट्रिक ऑक्सीजन।
तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि IAA। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो IBA है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड। अगर आपसे NA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर नेप्थलीन एसेटिक एसिड। और एंड अगर आपसे ये पूछा कि IAA की फुल फॉर्म क्या होती है तो आंसर इंडोल 3 एसेटिक एसिड। फ्रेंड्स जो फुल फॉर्म है ना कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो इन सब्लिमेशन। फ्रेंड यहाँ पर वर्ड है सब्लिमेशन, उसका मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस को पहले अगर मान लो कि वो सॉलिड स्टेट में ना उसको पहले वेपर स्टेट में ले जाना, उसको कूल करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन गो अंडरगो इन सब्लिमेशन। ऑप्शन आर अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोरेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, द एनर्जी स्टोर इन ए ड्राई सेल इज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन आर पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। फ्रेंड क्वेश्चन में इसलिए पूछा है जो ड्राई सेल होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यानी कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट लेते हैं, मेटल आर प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन आर टॉप रो, ऑप्शन बी राइट साइड, ऑप्शन सी बॉटम रो एंड ऑप्शन डी लेफ्ट साइड। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो मेटल है वो कौन सी साइड पर है, टॉप पर हैं, राइट साइड है, बॉटम में सबसे नीचे, या फिर लेफ्ट साइड पे है। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि लेफ्ट साइड पे है। फिर जितने मेटल है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेफ्ट साइड है उसके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट विच आर द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो प्लांट का जो पार्ट है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए स्टिग्मा, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी स्टाइल एंड ऑप्शन डी ओब्यूल। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ओब्यूल, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में। फिर ये 20 क्वेश्चन थे। आई हो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेस ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। और अगर आपको फ्रेंड ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।